अचानक से कुंभ मेला से भीड़ भाड़ में संगम नदी पर से महादेव जी हाथ छुड़ा करके भग जाते हैं और गुम हो जाते हैं मेला में। जिस मेला में कि करोड़ों अरबों में लोग आए हुए हैं, देश से लेके विदेश तक के लोग हैं। जिस मेला में पहचान होना बहुत मुश्किल की बात है, पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भीड़ में एक एक आदमी का फेस देखना मुश्किल हो जाएगा। कौन है महादेव, कौन है महादेव? अगर ढूंढने के लिए निकल भी जाएं तो महादेव अपने दिमागी हालत में नहीं है, अपने दिमाग में नहीं है जो वो तुरंत अपने आदमी को देख करके महादेव जी पहुंच जाएं, है ना। हो सकता है अगर दिमागी संतुलन ज्यादा हाइपर हो गई भीड़ भाड़ देख करके, क्योंकि कहावत में है कि मेंटल लोगों को, दिमागी संतुलन जो खो चुके हैं वैसे लोगों को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। यहाँ पर तो जानबूझ के भीड़ भाड़ में गए ही हैं ये लोग कि जो ही कुछ वायरल हो जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव इन दिनों दिमागी हालत से कुछ गड़बड़ चल रहे थे। इसी बीच उनकी दवाई चल रही थी डॉक्टर से भी, और झाड़ फूक टोटा टोटका भी चल रहा था। चलते चलते प्लानिंग की जाती है। एक दिन तो अचानक से बोला गया, वीडियो आया कि महादेव जी बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन उस वीडियो की हरकत के माध्यम से, जो भी 7-8 मिनट की वीडियो होगी, हमें कहीं ना कहीं लगा, पब्लिक को भी लगा कि अब ये बिल्कुल सही हो गए हैं। उसी पल दूसरे चैनल पे वीडियो आता है, उसमें बताया जाता है कि महादेव जी की हालत ऐसी ही बनी रहती है, कभी बिल्कुल सही हो जाते हैं, कभी फिर से कुछ हरकत करने लगते हैं। तो प्लानिंग किया जाता है क्यों ना हम लोग कुंभ मेला जाएं, स्नान करेंगे तो महादेव जी कहीं सही हो जाएंगे। एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं, आप लोग भी सोखा ओझा मौलाना के पास दौड़ते हैं, दरवन लगाते हैं। हम भी उस लाइन से, उस स्टेज से गुजरे हुए हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं हमारी जुबान से क्या भूत प्रेत दुनिया में है। हम इन चीज को डिले करते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? कि हम इस चीज का भुगत भोगी हैं। हम हर एक बाबा के पास गए, बहुत पहुंचे हुए बाबा के पास। लेकिन हाँ, हमने लास्ट में एक ही सवाल हर बाबा से, हर मौलाना से किया था। किसी एक से नहीं, हर किसी से किया था कि बाबा जी अब तो हमारा लड़का सही हो जाएगा ना आपके झाड़ फूक से, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। बाबा जी ने क्या कहा था सुनिए कान खोल करके। बाबा जी ने बोला था, नहीं, क्षमा कीजिएगा, पहले डॉक्टर फिर हमारा झाड़ फूक काम करता है। तो इसी शब्दों से हमने ब्रेकअप लिया था। हालांकि आस्था हमारी है, हम उस जगह पे जाते हैं, वहां का जंतर लाते हैं, भभूत लाते हैं, उसका हम यूज करते हैं, भरोसा के साथ करते हैं, सिर्फ आस्था भर के लिए, है ना। लेकिन ये जो बोलेंगे बिना डॉक्टर का कुछ भी संभव दुनिया में नहीं है। तो जब इनकी दवाई चल रही थी तो दवाई के नाम पे एक बात याद आया। बच्चे जब छोटे छोटे होते थे ना, तो सास या माँ का एक शासन होता था, सास का शासन बहुड़िया पे होता था। दवाई से ज्यादा जरूरी है संयम का, मतलब उसका उपयोग कीजिए। अब जैसे फीवर लगा हुआ है तो बच्चे को नहलाइए मत, सर्दी है तो नहलाइए मत। अगर आप डेली नहा देंगी, दवाई खिला देंगी तो कभी बच्चा सही नहीं होगा। ये उपयोग होता था। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को भी उपयोग करना पड़ता था। चावल नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, नहीं खाइए, वो नहीं खाइए के कारण बहुत सी बहुड़िया को सासू माँ से लड़ाई भी हो जाती थी, है ना। तो उपयोग होना चाहिए। दिमागी संतुलन जिसका गड़बड़ रहता है, हम इसका उपयोग यही जानते हैं कि उसको ज्यादा भौंकाया नहीं जाता है। मतलब फी बात में लोग भुकाने लगते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, वो भुकाने लगते हैं, माथा पकाने लगते हैं। उस पेशेंट को ज्यादा दिमाग शांत रहने दी जाए। तो यहाँ पे तो खुद उनकी पत्नी ही भुकाने के लिए तैयार है, लेकर के मेले में गई है, भीड़ भाड़ में गई है, शोर शराबा में गई है, कंटेंट बनाने के लिए, है ना। जब आप खुद पत्नी साहिबा, आप इस चीज को नहीं समझिएगा, पेशेंट की मजबूरी आप समझने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया क्या करेगी। आज आप जो दिखा रही हैं वीडियो में, कहीं ना कहीं हम आपके सपोर्टर थे और हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन इस चीज का बहुत दर्द है
जो टाइटल लगा के आपने वीडियो वायरल कराना चाहते हैं कि हमारे पतिदेव पगला गए हैं, पागल हैं, शायद आपको इस टाइटल से, इस शब्द से घिन्न नहीं आती है। टाइटल छाप देते हैं, थंबनेल लगा देते हैं, हमें घिन्न आती है, हमें दर्द होता है महादेव भाई के लिए कि आज बेचारे का क्या स्थिति है। उनके दुख को समझने वाला, दर्द को समझने वाला खुद की पत्नी वही जब ऐसी हरकत कर रही है तो दुनिया क्या करेगी। बहुत दर्द होता है। जो महादेव जी आपकी दुख की घड़ी में क्या क्या नहीं करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, उनके साथ आप आज क्या कर रही हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं आप भी दिमाग में नहीं है, दिमागी संतुलन आपकी भी सही नहीं है। आप भी डिप्रेशन का दवाई कराइए। ये चीज जो आप कर रही हैं ना, ये बहुत बेकार हो रहा है। कुंभ मेला स्नान कराने गए पतिदेव को, जो पतिदेव की पेशेंट है, जिसको कि शोर शराबा भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, वहां भीड़ भाड़ में लेकर गए हैं, तो उस भीड़ भाड़ से उम्मीद क्या की जा सकती है। और वैसे दिमाग का, जो दिमाग से ढीला है, दिमाग काम नहीं कर रहा है जिन इंसान का, उससे आप उम्मीद क्या की थी। आपको लगा था कि उनको हम पकड़ के रख लेंगे। झिटकी मार के हाथ छुड़ा के भग गए। सभी पूरी रात परेशान हैं। हम भी इन लोगों के साथ परेशान थे। रात रात में उठ उठ के वीडियो देखते थे, कहीं वीडियो उनके मिलने की आ जाए। लेकिन सुबह 8, सवा 8 बजे तक वीडियो आई है कि महादेव भाई नहीं मिले हैं। इनको कमेंट लोग कर रहे हैं, ड्रामा है या कंटेंट है। और हाँ, कुछ कमेंट अपने लोग कर रहे हैं, महादेव भैया को छोड़ के मत आइएगा, ढूंढ कर लेकर के आइएगा। तो ये सब हरकत साबित क्या करना चाहती हैं आप। जो भी है कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी बोलबाला चलती है यूट्यूब पे। आप ऐसे भी वायरल हैं, कुछ भी कंटेंट बनाएंगे ढंग का तो वायरल होता है आपका वीडियो। इतना भी वायरल के चक्कर में कुछ ज्यादा ना हो जाए, है ना। इन चीज से बचिए। हमारी सिर्फ हिदायत होगी इस वीडियो में। और हाँ, जाते जाते महादेव से प्रे करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव भाई जल्द से जल्द मिल जाएं। लेकिन हाँ, जो आदमी उनकी तरफ से कमेंट करने आते हैं, जिनको मिर्ची लगती है, क्या आपके फैमिली में ऐसा होता है। बूढ़े सास ससुर घर में टकटकी लगाए होंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये प्रयागराज का कुंभ मेला बड़ा अर्जेंट होगा। वो भी ख्वाबों में देखते होंगे कि वाह, काश अगर हम भी कुंभ स्नान कर लेते। भौजी उनको भी लेकर के जाती ना। घर बनाए थे, एक रूम सास ससुर के लिए बना था। क्या आप लोगों ने कभी देखा उसमें सास ससुर रहती हैं या नहीं भी रहती हैं। ये सब सवाल पब्लिक के होते हैं, क्योंकि आपके साथ आए दिन कुछ न कुछ गंभीर समस्या ही खड़ी हो जाती है। दुखों का पहाड़ ही टूटता है। शायद आप नहीं सोचती हैं, जब हमारे ऊपर, किसी इंसान के ऊपर एक बार नहीं बार बार दुख का पहाड़ आता है, तो जरूर 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 हम पीछे घूम के अपने कर्मा को देखते हैं, कहीं हमारे कर्म तो खराब नहीं हो रहे हैं क्या। अब आप लोग बताइए, उनके सपोर्टर जो भी हैं या हमारे सपोर्टर जो भी हैं, अभी जो कुंभ मेला भौजी गई हैं, ये सही था। बहुत शौक श्रद्धा था, कर्म ही करना था इनको। पैसा देके, गाड़ी देके, सास ससुर को, अगर पूरी फैमिली भी जाती तो सबको भिजवा देती कुंभ मेला नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। रात में किसी ने कमेंट किया था लाइव में, भौजी का पूरा हाथ सूजा हुआ है। तो हमारी माने तो भौजी को भी रेस्ट की जरूरत है, महादेव जी को भी रेस्ट की जरूरत थी। ये लोग कहीं से भी सक्षम नहीं थे कुंभ मेला में स्नान करने के लिए। फैमिली को भेज देते, सास ससुर को काश अगर आप भेज देते ना, तो खुद जो आप कुंभ नहाने गई हैं, जितना पुण्य आप कमाएंगी, कई लाख गुना सास ससुर को कुंभ स्नान करवाने में आपको पुण्य मिलता। जरूरी नहीं है कि हम ही पुण्य करेंगे तो हम पुण्यवंती होंगे। अगर पुण्य किसी की सेवा भी कर देना तो उससे भी हमारा ही पुण्य बनता है, उसमें सास ससुर का पुण्य नहीं बन जाता। वो पुण्य के भागी आप होते। पब्लिक सिटी में भी आपकी जो है ना वैल्यू और भी थोड़ा बढ़ जाती। तो हमारी माने तो आप थोड़ी सी पहल कीजिए। अब जो भी हो रहा है ओवर हो रहा है। जाते जाते फिर से महादेव से प्रे करेंगे, हे महादेव दया बरसाना कि जल्दी से जल्दी गोरखपुरिया भौजी के पति देव महादेव को ढूंढ के गोरखपुरिया भौजी के आंचल में ला करके दे देना, क्योंकि उन्हीं पे उनका श्रृंगार है।
हम समझ सकते हैं गोरखपुरिया भौजी अभी कष्ट में है, लेकिन हमारी भी पब्लिक है, पब्लिक को बताना भी, एक अच्छा संदेश भी पहुंचाना हम अपने वीडियो के माध्यम से, ये भी हमारा काम है। हमारा रिएक्शन चैनल है, हमारा किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है जी। बस छोटी छोटी मुद्दों पे हम बात करते हैं। आप जो गलती वीडियो में करके निकल जाते हैं, उस वीडियो की गलती पकड़ के हम अपनी वीडियो बनाकर निकल जाते हैं। सच्चाई यही है हमारी जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।